हेलो गाइस, मैं गौतम। गाइस आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एंट्री बताने वाला हूं। और गाइस इस क्रेडिट कार्ड से कुछ पेमेंट्स कंपनी के बिहाफ पर की गई हैं और कुछ पेमेंट्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए की गई हैं। तो गाइस दोनों की जो एंट्री होगी वो कैसे होगी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे हो। गाइस यदि आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें हेडिंग दी हुई है उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। टोटल पेमेंट ड्यू 77,646 रुपये जो कि पेमेंट की गई है इस क्रेडिट कार्ड से। फिर उसके बाद है मिनिमम पेमेंट ड्यू, मतलब कि इंस्टॉलमेंट की प्रिंसिपल अमाउंट 6,470 रुपये 5 पैसे है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट पीरियड 1/12 है, 20 से 31/12 है। फिर उसके बाद पेमेंट डेट 4/1/21। फिर उसके बाद है क्रेडिट कार्ड नंबर, तो ये हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर है। फिर उसके बाद क्रेडिट लिमिट, जो इसमें क्रेडिट लिमिट दी गई है वो 1,00,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये की ही इसकी लिमिट है। फिर उसके बाद अवेलेबल क्रेडिट लिमिट तो 22,354 रुपये अवेलेबल है जो हम पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अवेलेबल कैश लिमिट, जो कैश की लिमिट है वो 10,000 रुपये है। फिर गाइस उसके बाद जो इसमें कॉलम्स दिए हुए हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो कॉलम है वो डेट का है। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, तो कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उसकी डिटेल्स है इसमें। फिर उसके बाद है मर्चेंट कैटेगरी, तो इसमें मर्चेंट कैटेगरी दी हुई है। मोबाइल्स फ़ोन्स एंड बिल पेमेंट या ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद है अमाउंट। फिर उसके बाद है अमाउंट, तो इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। और गाइस उसके बाद जो हमने कंपनी के बिहाफ पर पेमेंट की गई है वो रामा ग्लास कंपनी को 10,000 रुपये की गई हुई है जो कि मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है। फिर उसके बाद यस ट्रेडर्स को की गई है पेमेंट 5,000 रुपये। फिर उसके बाद काना कंप्यूटर्स सेंटर को 27,500 रुपये की पेमेंट की गई है, किससे? क्रेडिट कार्ड से। फिर उसके बाद आहूजा ट्रेडर्स को 15,000 रुपये की पेमेंट की गई है, किससे? क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं हम टैली की तरफ। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट ओपन करते हैं हमारी। तो गाइस हमारे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर 57,500 रुपये के सन्ड्री क्रेडिटर हैं जो कि हम पेमेंट करेंगे किससे? क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। जो कि हमने इन सभी की पेमेंट की गई है किससे? क्रेडिट कार्ड से। तो मैंने आपको स्टेटमेंट में भी दिखाया था। आहूजा ट्रेडर्स को 15,000 रुपये की पेमेंट की गई थी, कृष्णा कंप्यूटर्स को, काना कंप्यूटर्स को 27,500 की, रामा ग्लास कंपनी को और यस ट्रेडर्स कंपनी की पेमेंट की गई थी जो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट में दिखाई है, ठीक है। तो ये हमारी परचेज़ है जो हमने यस ट्रेडर्स से की थी, तो हम उसकी पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड से कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है। तो इसी प्रकार रामा ग्लास कंपनी से भी हमने माल परचेज़ किया है, उसकी भी हम पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड से। फिर उसके बाद कंप्यूटर हमने परचेज़ किया है जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, उसकी भी हम पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। और आहूजा ट्रेडर्स की भी हमने पेमेंट की हुई है। अब गाइस चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में और इसमें ओपन करेंगे पेमेंट वाउचर। तो गाइस सभी जो हमारी जितनी भी एंट्री है इसमें पेमेंट वाउचर में होगी। तो चलते हैं पहले ट्रांजैक्शन पर 1/12/20 में। तो गाइस आपको हर ट्रांजैक्शन में जो पीरियड है वो चेंज कर लेना है। तो पहली जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है 1/12/20 में पेटीएम नोएडा इंडिया और मर्चेंट कैटेगरी में मोबाइल फ़ोन एंड बिल पेमेंट। तो मतलब कि 49 रुपीज़ का जो बिल है मोबाइल का उसकी पेमेंट की गई है 49 रुपीज़ की, ठीक है। तो हम गाइस पेमेंट में टेलीफोन एक्सपेंसेस 49 रुपीज़ टू कोटक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो गाइस मैं आपको अब बता देता हूँ आपको कौन कौन से लेजर क्रेडिट करने हैं। तो गाइस टेलीफोन एक्सपेंसेस, देखिए टेलीफोन एक्सपेंसेस अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा?
ड्राइंग के, ठीक है। और गाइस यदि आप सभी एक्सपेंसेस को देखना चाहते हैं, आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं और आप उसका हिसाब रखना चाहते हैं, तो आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है। यहाँ पर नेम में आ जाएगा ड्राइंग और अंडर ग्रुपिंग रखना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है ड्राइंग के नाम से, जो कि अंडर ग्रुपिंग आ जाएगा कैपिटल अकाउंट, और जितने भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो आपको अंडर ग्रुपिंग ड्राइंग में डालने हैं, ठीक है। तो गाइस हमारा जो क्रेडिट कार्ड है, इसका जो लेजर आपको क्रिएट करना है, नाम में आ जाएगा कोटक क्रेडिट कार्ड या जिस कंपनी का क्रेडिट कार्ड है। फिर उसके बाद देखिए अंडर ग्रुपिंग, मेन बात है अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ये आएगा बैंक ओडी अकाउंट। अब बैंक ओडी अकाउंट क्यों आएगा, क्योंकि गाइस बैंक ओडी अकाउंट में क्या होता है, देखिए उसमें एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है और उस लिमिट तक अब आप बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। और इसी कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड भी आता है, क्योंकि इसमें भी एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है और एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बैंक ओडी अकाउंट अंडर ग्रुपिंग रख सकते हैं। अब इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, और इस एंट्री का मैं आपको इफ़ेक्ट दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर इसका इफ़ेक्ट होगा। तो गाइस जो हमारा इसमें एक्सपेंसेस है टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये हमारा कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग ग्रुप में टेलीफोन एक्सपेंसेस शो हो गया है, ठीक है, 49 रुपीज़। और गाइस जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पर शो हो रहा है, इसी प्रकार पर्सनल एक्सपेंसेस सभी यहाँ पर शो होंगे। आगे देखते हैं इस वीडियो में। और दूसरा जो इफ़ेक्ट इसका होगा बैंक ओडी में, तो 49 रुपीज़ शो हो रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। 2/12/20 में IRCTC मतलब कि रेलवे को पेमेंट की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट चेंज करेंगे और ये हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा, पर्सनल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3599.89 पैसे, ठीक है। तो ये खर्चा है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, या ये हमारी ड्राइंग है तो ड्राइंग भी हमारी डेबिट होती है। और नीचे कोटक क्रेडिट कार्ड हमारा क्रेडिट हो गया। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी अंडर ग्रुपिंग जो आएगा वो आएगा ड्राइंग के। मैंने पहले ही आपको बताया था, एक आपको ग्रुप क्रिएट करना है कैपिटल अकाउंट में, और जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो आपको अंडर ग्रुपिंग ड्राइंग में डाल देने हैं। तो इसको भी हम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को अंडर ग्रुपिंग ड्राइंग में रखेंगे। फिर इसको भी हम सेव कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। 2/12/20 में एनुअल फ़ी क्रेडिट कार्ड मतलब कि क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी है 750 रुपये, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो गाइस इसका भी हम एक लेजर बनाएंगे, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस 750 रुपये, ठीक है। क्रेडिट कर देंगे कोटक क्रेडिट कार्ड। और गाइस जो हमारा क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस है वो हमारे अंडर ग्रुपिंग आएगा ड्राइंग के, ठीक है। ड्राइंग के ही हमें अंडर ग्रुपिंग रखना है। और कोटक क्रेडिट कार्ड भी हमारा बैंक ओडी के अंडर ग्रुपिंग आएगा। अब इस एंट्री को भी हम सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद 2/12/20 में GST 18%, मतलब कि जो पहले सर्विस चार्ज लगता था अब GST लगता है, तो इसलिए GST लगाया है उन्होंने, बैंक ने 122 रुपये 50 पैसे। तो क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस 122 रुपये 50 पैसे, इस एंट्री को भी हम सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद 5/12/20 में रामा ग्लास कंपनी को पेमेंट की गई है, मतलब कि रामा ग्लास कंपनी से हमने परचेज़ की थी, ठीक है। अब हम उसकी पेमेंट की है हमने क्रेडिट कार्ड से। तो इसकी कैसे हम एंट्री करेंगे, देखिए रामा ग्लास कंपनी को हम डेबिट कर देंगे 10,000 रुपये से, और क्रेडिट कर देंगे कोटक क्रेडिट कार्ड को 10,000 रुपये से, ठीक है। रामा ग्लास कंपनी देखिए ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि हमने इससे परचेज़ की थी, ठीक है। फिर उसके बाद कोटक क्रेडिट कार्ड हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इस वाउचर को हम सेव कर देंगे,
ठीक है, हमने रामा ग्लास कंपनी की पेमेंट कर दी। फिर उसके बाद 6/12/20 में वोडाफोन मुंबई इंडिया मर्चेंट में है मोबाइल फ़ोन्स एंड बिल पेमेंट। ठीक है, तो ये हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस में जाएगा 149 जो कि पर्सनल एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट हो जाएगा कोटक क्रेडिट कार्ड। टेलीफोन एक्सपेंसिव अंडर ग्रुपिंग ड्राइंग में आएगा, ड्राइंग ग्रुप में, जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट में है। कोटक क्रेडिट कार्ड हमारा बैंक ओडी अकाउंट है, अंडर ग्रुपिंग। इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक्शन पर। 8/12/20 में IRCTC ट्रांसपोर्ट मतलब कि रेलवे को पेमेंट की गई है, तो इसे हम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में, जो कि हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है, इस वाउचर को हम सेव कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 8/12/20 में NPCL मतलब कि नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये क्या है, ये पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट की गई है, पर्सनल एक्सपेंसेस है ये भी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो जाएगा जो पर्सनल है 2500 रुपये टू क्रेडिट कार्ड। गाइस आपको क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट ही रखना है, ठीक है, क्योंकि जब आप पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट कार्ड आपका क्रेडिट होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का जो आप लेजर बनाएंगे वो भी आपको अंडर ग्रुपिंग में क्या रखना है, ड्राइंग ग्रुप में। ठीक है, जो एक आपको ग्रुप बनाना है ड्राइंग, जो कि अंडर ग्रुपिंग आएगा कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे एंट्री को। फिर चलते हैं नेक्स्ट ट्रैक्शन पर। 12/12/20 यस ट्रेडर्स 5000 रुपये, मतलब कि यस ट्रेडर्स को पेमेंट की गई है, तो इसकी भी हम पेमेंट करेंगे। यस ट्रेडर्स को हम डेबिट करेंगे 5000 रुपये और टू कर देंगे कोटक क्रेडिट कार्ड। अब देखिए यस ट्रेडर्स अंडर ग्रुपिंग किस में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, क्यों, क्योंकि हमने परचेज की थी और क्रेडिट कार्ड से उसकी पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस वाउचर को हमने सेव कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रैक्शन है 12/12/20 GST 18%, तो सर्विस चार्ज कह सकते हैं हम इसको, जो कि चार्ज किया है बैंक ने। तो ये भी क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस के नाम से 112.50 रुपये की एंट्री हमने कर दी है। इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ट्रैक्शन है वो है 15/12/20 में काना कंप्यूटर सेंटर 27,500। गाइज ये हमने कंप्यूटर परचेज़ किया है, जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स है। अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं किससे, क्रेडिट कार्ड से। तो काना कंप्यूटर सेंटर को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, जो कि हमने इससे परचेज़ किया है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, फिक्स्ड एसेट्स 27,500 रुपये। तो यहाँ पर 27,500 रुपये डाल देंगे और क्रेडिट कर देंगे कोटक क्रेडिट कार्ड को। अब काना कंप्यूटर सेंटर जो कि हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है और अंडर ग्रुपिंग, इसलिए ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर आ रहा है। इस वाउचर को सेव कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रैक्शन है वो है 15/12/20 में अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल फ़ोन एंड बिल पेमेंट मर्चेंट कैटेगरी में आ रहा है। तो इसकी भी हमने बिल की पेमेंट की हुई है, टेलीफोन एक्सपेंसेस 349। इस वाउचर को भी हम सेव कर देंगे। अब उसके बाद 20/12/20 में वर्मा होटल्स। ठीक है, वर्मा होटल्स में मतलब कि हम होटल्स में हमने खर्च किए हैं होटल्स में, तो होटल्स 3500 रुपये टू कोटक क्रेडिट कार्ड। तो होटल्स का जो लेजर बनाना है वो भी अंडर ग्रुपिंग किसके आएगा, ड्राइंग के, जो कि ड्राइंग हमारा ग्रुप है, जो हमने ग्रुप बनाया था अंडर ग्रुपिंग, वो आया कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, ये भी हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए अंडर ग्रुपिंग हम ड्राइंग में रखेंगे। इस वाउचर को भी हम यहाँ पर सेव कर देते हैं।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है 20/12/20 में सनलाइट फिलिंग स्टेशन 1500 रुपये, मतलब कि 1500 रुपये की पेमेंट की गई है, किस में? पेट्रोल में। ठीक है, ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो पेट्रोल एक्सपेंसेस 1500 रुपये टू क्रेडिट कार्ड। अब पेट्रोल एक्सपेंसेस भी जो ग्रुप बनेगा, सॉरी जो लेजर बनेगा, अंडर ग्रुपिंग आएगा ड्राइंग की। ठीक है, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड आपको पता ही है, इस वाउचर को सेव कर देंगे। फिर उसके बाद 26/12/20 में आहूजा ट्रेडर्स को भी पेमेंट की गई है 15,000 रुपये की। ठीक है, ये हम कंपनी के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से आहूजा ट्रेडर्स 15,000 रुपये टू कोटक क्रेडिट कार्ड 15,000 रुपये। ठीक है, आहूजा ट्रेडर्स ये भी हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है और इससे हमने माल परचेज़ किया है, तो इसकी हमने ये पेमेंट कर दी है। इस वाउचर को भी सेव कर देंगे। फिर उसके बाद 26/12/20 में फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट इंडिया जो मर्चेंट है, इसमें कैटेगरी बुक्स एंड स्टेशनरी है, तो ये भी स्टेशनरी एक्सपेंसेस में आएगा, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज़ किया गया है, अंडर ग्रुपिंग ड्राइंग में आएगा। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे 2,000 रुपये टू क्रेडिट कार्ड। जो नेक्स्ट इसमें ट्रांजेक्शन है वो है 31/12/20 में पीएनबी और क्रेडिट में है 6,794 रुपये 2 पैसे, मतलब कि क्रेडिट कार्ड में पैसे जमा हुए हैं, मतलब कि इंस्टॉलमेंट पे की है, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे गाइस? उससे पहले हम चलते हैं बैलेंस शीट पर। और गाइस हमारे ड्राइंग में जो पर्सनल यूज़ के लिए एक्सपेंसेस किए गए हैं वो 20,145 है और बैंक ओडी अकाउंट में 77,645 रुपये आ रहे हैं, जो कि पेमेंट की गई है क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, ड्राइंग हमारे ये सभी इसमें ड्राइंग्स हैं जो पर्सनल यूज़ के लिए एक्सपेंसेस किए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, होटल एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, जो कि इसमें एक ग्रुप हमने बनाया था ड्राइंग्स के नाम से और उसमें पर्सनल एक्सपेंसेस सभी आ गए हैं। तो 20,145 रुपये हमने पर्सनल यूज़ के लिए खर्च किए हैं, जो कि हमारे ड्राइंग अकाउंट में आ गए। ठीक है, अब सन्ड्री क्रेडिटर, इसमें हमारे सन्ड्री क्रेडिटर थे, मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे, जो कि हमारे सन्ड्री क्रेडिटर थे और हमने उनकी पेमेंट की है क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, तो गाइस देखिए मिनिमम पेमेंट ड्यू जो थी वो 6,470 रुपये 5 पैसे थी, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट इंस्टॉलमेंट की। अब इसकी पेमेंट कैसे करेंगे हम? देखिए क्रेडिट कार्ड में रिसीव हुए हैं, तो हम इसकी जो एंट्री करेंगे वो करेंगे कोटक क्रेडिट कार्ड, जो कि हमारा क्रेडिट हो रहा था, अब इसको हम करेंगे डेबिट 6,470 रुपये 5 पैसे, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आएगी क्रेडिट कार्ड में, और बाकी जो हमारे क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा रिसीव हो रहे हैं 6,794 रुपये 2 पैसे हो रहे हैं, तो मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारी कम है लेकिन रिसीव हो रहे हैं ज़्यादा, तो और बाकी का हमारा इंटरेस्ट है कोटक क्रेडिट कार्ड का। तो हम कोटक क्रेडिट कार्ड में प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे और नीचे इंटरेस्ट पेड आ जाएगा, जो हमारा इंटरेस्ट चार्ज किया गया है क्रेडिट कार्ड पर, और क्रेडिट में रखेंगे पीएनबी अकाउंट, जो हमारा बिजनेस का अकाउंट है, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। और गाइस देखिए बैंक ओडीएम देखते हैं तो हमारे डेबिट में सभी पेमेंट है, सॉरी इसमें हमारी जो क्रेडिट में सभी पेमेंट है और डेबिट में हमारी जो हमने बैंक अकाउंट से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से क्रेडिट कार्ड में जमा किए हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट की इसमें पेमेंट है डेबिट साइड में। ठीक है, तो गाइस इसी प्रकार आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट की पेमेंट
करनी होगी। और गाइस जो हमारा इंटरेस्ट पेड था, जो हमने इंटरेस्ट दिया था क्रेडिट कार्ड पर, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट क्रेडिट कार्ड में चली जाएगी और इंटरेस्ट पेड जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसी प्रकार ही आपको क्रेडिट कार्ड की, चाहे वो किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड हो, आपको इसी प्रकार ही एंट्री करनी है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।